गोल्ड मेडल हासिल किया, उसके बाद गोल्ड मेडलिस्ट गोलगप्पा पॉइंट बना लिया। इतना अच्छा पढ़ा, पहले कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा, फिर BICN से इंटरनेशनल कॉलेज नेटवर्क से मैंने सेकेंड ईयर किया, उसके बाद BZU से डिग्री की और फिर गोल्ड मेडल भी हासिल किया। तो फिर उसको मैंने सोचा कि मैं अपनी पढ़ाई को यहाँ यूटिलाइज़ करूँ। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में ऐसा होता है कि हम पढ़ लिख के नौकरी की तरफ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पढ़ लिख के इंसान को बिज़नेस की तरफ आना चाहिए। पढ़ लिखने के बाद भी हम नौकर क्यों बने। इस वजह से फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं ये स्टार्ट करूं। और जो जॉब मिलती थी वो 15 to 18,000 की होती थी। कुछ टीचर्स हैं जो कहते हैं कि नहीं, इतना अच्छा पढ़ने के बाद आपको ये नहीं करना चाहिए। स्टार्ट से ही मेरा प्लान था कि मैं बिजनेस करूंगी, लेकिन ये नहीं पता था कि ये एक स्टॉल से स्टार्ट होगा। कहते हैं कि बेटियां बोझ नहीं होती। आज आपकी मुलाकात मुल्तान की 21 साला उबीर से करवाने जा रहे हैं, जिन्होंने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में गोल्ड मेडल हासिल किया। लेकिन नौकरियां ना मिलने की वजह से उबीर ने गोलगप्पा पॉइंट बना लिया और अब उबीर गोलगप्पा पॉइंट के नाम से जो है वो मुल्तान के माल रोड कैंट पर गोलगप्पे फरोख्त कर रहे हैं। इन्होंने यह सफ़र कैसे तय किया, हमारे साथ मौजूद हैं उबीर। उबीर, क्या कहना चाहेंगे? गोल्ड मेडल हासिल किया, उसके बाद गोल्ड मेडलिस्ट गोलगप्पा पॉइंट बना लिया, इस सब की वजूहात क्या हैं? स्टार्ट से ही मेरा प्लान था कि मैं बिज़नेस करूंगी, लेकिन ये नहीं पता था कि ये एक स्टॉल से स्टार्ट होगा। क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती थी कि बिज़नेस में ज़्यादा अर्निंग है तो बिज़नेस करना चाहिए हमें, लेकिन मेरा हमेशा से शौक़ था कि मैं बिज़नेस जो है वो कपड़ों का करूँगी, शॉप पे करूँगी। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, एक स्टॉल जो है वो बहुत छोटी चीज़ है, तो इंसान यही सोचता है कि अच्छा स्टार्टअप हो। पेरेंट्स से भी फिर मैंने परमिशन ली तो उन्होंने यही कहा कि मुझे शॉप लेनी चाहिए। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, इतना स्टार्टअप में बिज़नेस नहीं होता और ना आप इतना बड़े से स्टार्ट ले सकते हो। फिर मैंने सोचा क्यों ना छोटे से स्टार्ट किया जाए। इस वजह से मैंने छोटा सा स्टॉल ओपन किया, पेरेंट्स को मनाया और फिर आखिरकार मैंने ये गोलगप्पा पॉइंट ओपन कर लिया गोल्ड मेडलिस्ट के हवाले से। अच्छा उबीर, ये बताएं कि जब आपको गोल्ड मेडल मिला, आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो गोल्ड मेडल हासिल किया, क्लास की तमाम बच्चों में जो है आपने पोजीशन भी हासिल की, लेकिन उसके बाद आपने जाहिर सी बात है हर कोई जो है वो नौकरी की तलाश में जो है वो CVs देता है इधर उधर। तो आपने जब CVs देने का मरला शुरू किया तो उसके बाद आपको रिस्पॉन्स कैसे मिला नौकरी के हवाले से? मेरे पेरेंट्स ने पूरी कोशिश की कि हम दोनों बहन भाइयों को अच्छी तालीम दे सकें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है जॉब्स वैसे नहीं हैं। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं ये स्टार्ट करूं। और जो जॉब मिलती थी वो 15 to 18,000 की होती थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि उस जॉब में आप सरवाइव कर सकते हो। गोल्ड मेडलिस्ट गोलगप्पा पॉइंट, ये नाम कैसे सोचा कि यही नाम क्यों रखना है? कोई और भी नाम रख सकते थे, यही नाम रखने की क्या खास वजह थी? देखिए, इतना अच्छा पढ़ा, पहले कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा, फिर BICN से इंटरनेशनल कॉलेज नेटवर्क से मैंने सेकेंड ईयर किया, उसके बाद BZU से डिग्री की और फिर गोल्ड मेडल भी हासिल किया। तो फिर उसको मैंने सोचा कि मैं अपनी पढ़ाई को यहाँ यूटिलाइज़ करूँ। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में ऐसा होता है कि हम पढ़ लिख के नौकरी की तरफ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पढ़ लिख के इंसान को बिज़नेस की तरफ आना चाहिए। पढ़ लिखने के बाद भी हम नौकर क्यों बने। तो मेरा ख्याल है सब बच्चों को या बच्चियों को जो ये घर में मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो सबको छोटे से स्टार्ट लेना चाहिए और बिज़नेस करना चाहिए। अच्छा उबीर, ये बताएं कि जब आप, क्योंकि इस वक्त रोड पे मौजूद हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग गुजरते भी हैं, आपने एक प्लान बना लिया कि यहाँ पर जो है वो गोलगप्पा पॉइंट बनाना है, तो मुआशरे में लोग क्या कहेंगे? आपके जो सबसे पहले रिश्तेदार हैं वो बातें करते हैं, तो ये भी माइंड में रखा कि रिश्तेदार जो हैं वो बातें करेंगे, लोग बातें करेंगे, या आपको इस बातों का जो है सामना भी करना पड़ा? देखिए, सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि जो हमारे सरबराह होते हैं ना, चाहे आपके बहन भाई हों, पेरेंट्स हों या कोई भी हो, सबसे पहले इंसान को उनकी फ़िक्र करनी चाहिए। तो मैंने सबसे पहले अपने पेरेंट्स की फ़िक्र की, वो मान गए, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर सभी मान जाते हैं। तो मुझे अपने पेरेंट्स की परमिशन की सबसे पहले नीड थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मान गए तो इसलिए मेरे सफ़र बहुत आसान रहा। और बाकी रिलेटिव्स हैं तो जाहिर सी बात है हर किसी के मूड स्विंग्स होते हैं, कुछ अच्छा कहता है, कुछ बुरा कहता है। जो लोग आपके पास यहाँ पर आते हैं, गोलगप्पा खाने के लिए आते हैं, फैमिलीज़ भी यकीनन आती होंगी, ख़वातीन भी यकीनन आपके पास आती होंगी, उनका आपके से रिस्पॉन्स कैसे होता है? कोई सवाल वगैरह भी करते होंगे कि आपने जो है वो यहाँ क्या कर रही हैं, आपने ये क्यों बनाया और आपकी मोटिवेशंस क्या थी? तो लोग इस तरह के सवाल भी करते हैं यहाँ पर जो आते हैं आपके पास? हाँ जी, बिल्कुल सवाल करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं 70% जो मुझे मोटिवेट करते हैं। मैं बड़ी हैरान कुन बात है कि हालांकि पाकिस्तान में इस टाइम
बहुत अच्छे एजुकेटेड लोग भी हैं जो मुझे 70% लोग मोटिवेट करते हैं, बाकी 30% हैं तो वो ये कहते हैं कि जब आपने इतना अच्छा पढ़ लिया था तो आप जॉब करते। लेकिन अब मैं उनको अपना पॉइंट या विजन नहीं समझा पा रही कि इतना अच्छा पढ़ने के बाद हम लोग जॉब क्यों करें, और अगर जॉब मिलती भी है वो 15 to 18 या अराउंड अबाउट 25,000, तो हम छोटे से स्टार्ट लें। असल में जो छोटा सा स्टार्ट है ना, यहाँ शायद इंसान फंस जाता है कि हम छोटे से स्टार्ट क्यों लें ना, तो ये एक वीक पॉइंट होता है। अगर हम इस स्टेप को पार कर लें तो अल्लाह पाक आगे आसानियाँ करेगा। बाकी लोग मुझे मोटिवेट भी करते हैं, बाकी कुछ लोग हैं जो इस पॉइंट को अभी तक नहीं समझ पा रहे, तो इंशाल्लाह वक्त के साथ वो भी समझ जाएंगे। आपकी कॉलीग्स जो आपके साथ पढ़ा करती थी, आपके टीचर्स जो आपको पढ़ाया करते थे, उनका क्या रिस्पांस है जब उनको पता चला उबीर जो है वो कैंट में गोलगप्पे का पॉइंट लगा के बैठी है, उनका क्या रिस्पांस था? सर वो मिक्स रिस्पांस था, कुछ पॉजिटिव लेते हैं, कुछ न्यूट्रल लेते हैं, कुछ नेगेटिव, लेकिन वैसे पॉजिटिव रिस्पांस मुझे अब तक मिला है अपने टीचर्स की तरफ से भी। और बाकी कुछ टीचर्स हैं जो कहते हैं कि नहीं, इतना अच्छा पढ़ने के बाद आपको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं और ऐसे रिश्तेदार हैं और मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, सपोर्ट किया। क्या आप इस पॉइंट को मज़ीद बढ़ाना चाहेंगे या फिर आला तालीम के लिए जो है वो अपनी स्ट्रगल को जारी रखेंगे कि आप उबीर जो है वो अच्छी यूनिवर्सिटी में अपनी तालीम को जो है वो कंटिन्यू करके एक पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके, या फिर इसी को जो है वो अपने पैशन को आगे बढ़ाने का सोच रही हैं? देखिए सर, अगर कंटिन्यू तो करना है इस बिज़नेस को भी और एजुकेशन को भी, दोनों को। मेरी ख्वाहिश है कि मैं IBA कराची से पढूं और या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से, तो पढ़ाई तो रखनी ही है, लेकिन जॉब भी हो गई तो शाम में पार्ट टाइम बिज़नेस को अपने, अब इसको क्लोज़ नहीं करना। इस क्लोज़ क्या मेरे माइंड में कोई सेटअप नहीं है, तो सुबह जॉब इंशाल्लाह और अच्छी पढ़ाई भी और शाम को बिज़नेस। फिर उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो लोग इस वक्त घर में बैठे हैं और तालीम भी हासिल कर लिया, लेकिन उनके पास कोई आइडियाज़ नहीं है, उनके पास कोई ऐसे अर्निंग के पॉइंट्स नहीं है जहां से वो अर्न करके अपने घर का जो है वो चूल्हा जो है वो चला सकें, चूल्हा जला सकें, अपने घर वालों का पेट पाल सकें, जो अभी भी इस आस में बैठे हैं कि शायद जो है वो कहीं से उनको नौकरी मिल जाए, सिफारिश पे कोई नौकरी मिल जाए, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी ताकि वो बिज़नेस कर सके आपकी तरह और कुछ जो है वो कमा सकें? देखिए, हिम्मत करनी चाहिए, हौसला करना चाहिए। मेरे लिए भी सफ़र इतना आसान नहीं था, क्योंकि हम जिस पाकिस्तान माशरे में रहते हैं, जो यहाँ का कल्चर है कि इतनी पढ़ाई करके आज भी ज़ाहिर सी बात है कि स्टॉल या कैबिन को बहुत छोटा बिज़नेस माना जाता है, तो मेरे लिए भी ये इजी नहीं था। लेकिन मैंने स्ट्रगल की, तकरीबन गोल्ड मेडल के बाद 3 to 4 मंथ्स मैंने कोशिश की, अपने पेरेंट्स को मनाया, एग्री किया। तो हिम्मत करनी चाहिए, हौसला करना चाहिए और अपने सफ़र को जारी रखना चाहिए। 21 साला उबीर जो है वो हमारे साथ मौजूद थी, जिसके हौसले जो हैं वो बुलंद हैं, चट्टानों की तरह मजबूत हैं, पहाड़ों से जो है वो ऊंचे दिखाई दे रहे हैं, और वो हिम्मत और हौसले के साथ जो है वो मुल्तान के माल रोड पे जो है वो गोलगप्पे गोल्ड मेडलिस्ट गोलगप्पा पॉइंट के नाम से जो है वो अपना स्टॉल को चला रही है, और कह रही है कि उसने गोल्ड मेडल हासिल किया, लेकिन उसके बाद कुछ अच्छा रोज़गार ना मिलने की वजह से उसने जो है वो कई लोगों के लिए मिसाल बनी, और यहाँ पर जो है वो गोलगप्पा पॉइंट के नाम से जो है वो अपना बेहतर रोज़गार कमा रही है, और काफ़ी सारे लोगों के लिए जो है वो मिसाल भी बनी हुई है। हुकूमत से भी ये मुतालबा करती दिखाई दे रही है कि हुकूमत भी जो है वो उसकी सपोर्ट करे ताकि वो तालीमी मैदान में बेहतर कारकर्दगी दिखाकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके।